तो परमात्मा जो सब में स्थित है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। श्रावण मास के बाद आज हम मिलते हैं। याद रखें, परिस्थिति प्रतिदिन बदलने वाली होती है, मगर आत्मा तो निश्चल है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। और जो भी कुछ है वो आत्मा ही है, आत्मा से परमात्मा। इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समस्त मानव जात अपने अपनी प्रणाली से, अपने अपने रीत से पुरुषार्थ करते हैं, मगर जो अहंकार है वो मनुष्य को परमात्मा प्राप्त नहीं करने देते। मनुष्य को ईश्वर की ओर नहीं जाने देते, मनुष्य को सच्ची समझ नहीं आने देते। इसी कारण से हम सब जानते हैं कि सारे संसार में सांप्रदायिक मतभेद बहुत है। देखिए कितने संप्रदाय हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सबने निश्चय कर लिया है कि हमारा ही सत्य, हमारा ही सत्य, हमारा ही सत्य। एक ही ब्रह्म विलस रहा है, जहां भिन्न तो कुछ बना ही नहीं, जो है वो वही है। इतना सत्य समझने में देर होती है और अंतर में अंधेर होता है। इसलिए अंतर का अंधेरा जब तक नहीं मिटता तब तक ये देर रहेगी ही, और देर दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे हम तो हम परस्पर शत्रु भाव में रहेंगे। इससे होगा क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि बढ़ते जाएंगे। अहंकार की पुष्टि के लिए जिसकी जैसी मान्यता वैसे सर्कल बनते जाएंगे, और इस सर्कलों के बीच वो जो घर्षण होता है, वो घर्षण सारे संसार को, सारी मानव जात को, अन्य जीवों को भी बहुत नुकसान करता है। सनातन जो हमेशा नित्य है उसे कहते हैं, और ब्रह्मा जी ने इस संसार की उत्पत्ति की, जीवों की उत्पत्ति की, तब से ही इस सनातन नित्य नूतन ब्रह्म की बात की है, जो परमात्मा स्वयं ही सारा संसार बन के स्थित है। वो परमात्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। वो तो हमेशा रहेगा, इसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई न्यूनाधिक नहीं। इसलिए इसी समय पे जो मानव धर्म सिखा गया, जो मानव धर्म का बोध दिया गया, वही सनातन है। मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि
हिंदुओं के धर्म है, मुस्लिमों के धर्म है, ईसाई के धर्म है, पारसी के धर्म है, इसके से कहीं नहीं बताया। मनुष्य का धर्म बताया। तो सनातन में मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए शिक्षा दी गई है। मनुष्य न क्रूर हो सकता है, न लोभी हो सकता है, न लालची हो सकता है, न कामी, न क्रोधी हो सकता है। सच्चा मनुष्य जो है वो सिर्फ सर्व में एक परमात्मा को ही देखता है। सर्वात्मा भाव से जियो और जीने दो की भावना इसकी रहती है। और कभी ऐसी मान्यता में कोई मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता। जो हमारे सांप्रदायिक लेवल है, जो हमने बना दिए हैं और हमने वो लेबलों का स्वीकार किया है, वो लेबल कहाँ से आए, किसने बनाए? सृष्टि के उत्पत्ति के समय वही परम तत्व ब्रह्म ने, परमात्मा ने, जो मनुष्य नहीं है, जो पशु नहीं है, जो पक्षी नहीं है, फिर भी सब कुछ है, कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है। वो परमात्मा स्वयं ही सब कुछ बन के स्थित है। संसार जब कुछ उपजा ही नहीं था, महाप्रलय तक सर्वत्र अन्य कुछ था ही नहीं, तब वो जो था, वो तत्व, वो सत्व, वो स्वयं ही लीला करके समस्त संसार का स्वरूप धारण करके स्थित हुआ। तो हम कहाँ भिन्ना भिन्नी करेंगे भाई? किसमें मनुष्य देखेंगे, किसमें पशु देखेंगे, किसमें पक्षी देखेंगे, किसमें वनस्पति योनि देंगे? स्थावर जंगम सब वही बना हुआ है। तो स्थावर जंगम सब कुछ वही है, तो सबके साथ हमारा एक ही भाव रहना चाहिए, और वो है परमात्मा भाव, वो है ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव ही सत्य है, वो नित्य है। नित्य में सनातन, इसमें ही सब कोई उत्पन्न हुए हैं, सब कोई वो ब्रह्म में से ही बने और ब्रह्म स्वयं बना है। तो अगर हमारे सबके पास वो ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दृष्टि आ जाए तो हम सच्चे मनुष्य बन जाए। कम से कम हम मनुष्य हैं, पशु न बन जाए, हम मनुष्य ही बने रहे और औरों को, सबको भी मनुष्य के रूप में देखते रहे। जो मन का ईश्वर है वो मनुष्य है। जो मन को अपने अधीन चलाता है वो ईश्वर है। मनुष्य मन को, अपने संकल्पों को अपने अधीन रखे और सत्य के साथ जोड़ के रखे, वो मनुष्य। नहीं तो फिर हम जो भी करेंगे उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही, चाहे हम स्वीकार करें ना करें। सत्य वही है। तो हमारे किए हुए कर्म कहे मन से, वचन से, कर्म से कभी प्रकाश, वो सब कर्म हमें ही भुगतते हैं, अन्य कोई भुगतने के लिए आएगा ही नहीं। हम क्रूर बनेंगे तो क्रूर कर्म करने के कारण ऐसे क्रूर ही फल भोगेंगे। हम शांत, निरुपद्रवी, निरअहंकारी, समदृष्टि वाले बनेंगे तो हम वैसा सुंदर फल भोगेंगे। मनुष्य जन्म पाने के बाद वो मनुष्य जन्म को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और सफल करके रहेंगे। मनुष्य जन्म की सफलता वही है कि मनुष्य जन्म में आके अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, जान ले, समझ ले। संसार तो सर रहा है, चल रहा है, जा रहा है। जो आज है वो कल नहीं रहने वाला, जो कल था वो आज नहीं है, आगे वैसे ही चलता रहता है और चलता रहेगा। मगर इस प्रवाह में
हम जो भी कुछ अहंकार वश करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपने स्वार्थ से करेंगे, अपने पराये का भेद करके करेंगे, वो हमें इस प्रकार ही फल भुगतने होंगे और वो वैसे ही फल होके आएंगे। अगर हम समत्व से जिएंगे, सबके साथ एक ही आत्मा भाव, एक ही ब्रह्म भाव रखेंगे, तो हमें अगर कितने भी जन्म लेने पड़ेंगे तो भी वहां शांति होगी, सुख होगा। सच्चे अर्थ में ब्रह्म दृष्टि से जिएंगे तो फिर जन्म मरण के चक्र में जाना ही नहीं पड़ेगा। परमात्मा स्वरूप प्राप्त करके उसमें ही सबको लीन होना है। सारे संसार में शांति होगी, सुख होगा, सर्वत्र समृद्धि होगी, पूर्ण रूप से पूर्णत्व की अनुभूति होगी। उस अनुभूति से आनंद के सिवा और कुछ रहेगा ही नहीं। तो किस चीज के हम इस प्रकार के मतभेद खड़े करते हैं? किसके कारण हम युद्ध करते हैं, झगड़े करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, किसी का लूट लेते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं? वो जो सब करते हैं वो हमारी अनसमझ, हमारी ना समझी का परिणाम है। हमें सत्य को समझना चाहिए, सत्य में स्थित होना चाहिए, सत्य से जुड़ना चाहिए और कहीं भी अन्य भिन्न भिन्न नहीं करनी चाहिए। देह का अभिमान भी कब तक करेंगे हम? देह को मेरा मेरा करके, देह को सजाने को, देश को खिलाने पिलाने के लिए, देश को भोगवा करने के लिए हम जो करते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होता है। और स्वार्थ में परमार्थ नहीं आता तो स्वार्थ के साथ किए हुए कर्मों का परिणाम वैसा ही होता है जो सुख नहीं ला सकता। और जब पता चलता है कि हमारे कर्म सामने आ रहे हैं तब उसे सुधारने का हमारे पास वक्त नहीं होता। इसलिए सच्चा धर्म सबका सत्य, सत्य धर्म, सत्य बोलना, कोई भी कर्म सत्य करना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लेना देना, बातचीत करना, जितने भी क्रिया हम करते हैं वो सारी क्रिया हमारी सत्य के आधार पे होनी चाहिए। जो सत्य के आधार पे करते हैं वो सत्य को प्राप्त करते हैं। सत्य उसे कहते हैं जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी भी न्यूनाधिक नहीं होता, परिपूर्ण है। जैसे चंद्रमासी का पूर्णिमा, पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे पूर्ण होता है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, तो उसका अंत कहाँ, उसका आदि कहाँ? आदि अंत रहित पूर्ण स्वरूप जिसमें कुछ भी गलती नहीं, कुछ भी न्यूनाधिक नहीं, इसमें सुख दुख का लेश मात्र स्पर्श नहीं, वो पूर्ण स्वरूप अपना सबका है। हर मनुष्य का पूर्ण स्वरूप है। मनुष्य मात्र अपने पूर्ण स्वरूप को समझ सकता है, जान सकता है। अन्य जीव भी पूर्ण ही है मगर वो अपने पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते। एक चांस से मनुष्य जन्म का ही हमें मिलता है जिसमें हम अपना सच्चा स्वरूप, अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। और एक बार वो पूर्ण स्वरूप जान लिया फिर दोबारा अपूर्ण कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण दिखेगा। तो हम रोज पूर्ण मदह का श्लोक करते हैं और उस श्लोक का मीनिंग नहीं समझते। इतना एक श्लोक का मीनिंग ही हम समझ लें, यह भी पूर्ण, वह भी पूर्ण, सब पूर्ण ही पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण पूरा उठा लो, जितना है इतना सब कुछ उठा लो तो भी शेष पूर्ण ही बचेगा। सूर्य के पास कितनी भी ताकत हो, समुद्र का जल उठाता रहे तो भी समुद्र खाली नहीं होता। ऐसे हम कुछ भी करें, अपना अस्तित्व बनाने के लिए कोशिश करें,
अगर तो अस्तित्व किसी का मिटाने के लिए कोशिश करें तो न हम अस्तित्व बना सकते हैं न मिटा सकते हैं। अस्तित्व तो उसका है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसे सनातन कहते हैं। वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है, वो वाड़ापंथी नहीं है भाई। मानव मात्र वो ही सनातनी है। इसमें से मन के चलने से, मन के संकल्पों विकल्पों से जो समूह इकट्ठा हो जाता है तो उसी के संकल्पों के अनुसार सबके समान होते हैं, तो वो एक संप्रदाय खड़ा कर देते हैं और वो ही सत्य ऐसा निश्चय करते हैं। तो भाई वो भी बदल गया। सबकी जिंदगी देखो, सब संप्रदायों की, कितने सालों की, कितने वर्षों। कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है, कोई इकट्ठे हुए समूह ऐसे नहीं है कि जो सनातन होवे, जो सत्य होवे। सनातन वो है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है और तत्व रूप से सब में विराजमान है। कभी से वो अलग नहीं। कामी में भी वो होता है, क्रोधी में भी वो होता है, दयालु में भी वो होता है, सदाचार करने वाले में भी वो होता है, दुराचार करने वाले में भी वो है, क्योंकि वो समान रूप से है। किसी को कुछ प्रेरणा नहीं देता, किसी को कुछ नहीं करता। ऐसे इसने प्रकृति बना के व्यवस्था कर दी है कि जैसा करो वैसा भोगो। किसी के लिए इसमें न्याय अन्य नहीं है। हम धर्म गुरुओं के पीछे, उनकी मान्यताओं के पीछे जुट जाते हैं और इस मान्यताओं के कारण हम सोचते नहीं, विचारते नहीं और इसमें ही चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम औरों का भी अनर्थ करते हैं, हमारा भी अनर्थ कर देते हैं। जो एक सत्य को, एक तत्व को, एक आत्मा को जानता है, जीव मात्र आत्मा ही है, वो इससे परे होता है और सच्चा स्वरूप जान के, सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, आनंद लेता है, आनंद सबको सिखाता है, देता है, बांटता है। हम इसलिए आए हैं, अष्टांग गीता का हम अभ्यास कर रहे हैं, 9वां प्रकरण चल रहा है। इसमें हमने देखा कि गुरु भी झूठ है, गुरु भी ढांगी है, दुतारा है, तो शिष्य को विचार करके गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। देखिए कितना सत्य है, निर्विवाद है और सत्य की खोज के लिए लगना चाहिए। शास्त्र अभ्यास और पहुंचे हुए गुरुजनों के संग में रह के अपने उस शास्त्र सिद्धांतों को दृढ़ करने का अभ्यास करें, अपने जीवन को जीने का सत्य के राह पर अभ्यास करें। हम जो करें वो करें जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, उसमें स्थित हो सके। ये इसे धर्म कहते हैं जहाँ अधर्म का आचरण नहीं होता, जहाँ भिन्ना भिन्नी के भेद नहीं होते, मैं तुम वह का कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिलता, अपना पराया का भाव नहीं होता, जहाँ सत्य है, धर्म है, वहाँ कभी भी विनाश नहीं है। सत्य नित्य है। मनुष्य का धर्म वो ही है कि हम सत्य के आधार पर जिए। धर्म उसे कहते हैं, धर्म वो ही है जो कभी उपजा नहीं और कभी विनाश को भी प्राप्त होने वाला नहीं। मगर हमारा जीवन कभी किसी को डिस्टर्ब किए बिना हम जिए और सबके साथ उस तद्भाव से, उस आत्मभाव से रहे, व्यवहार करें। सर्वत्र शांति होवे, सर्वत्र सुख होवे, सर्वत्र वो ही सत्य के आचरण के कारण कोई भी कष्ट नहीं रहता है। तो मनुष्य को यही करना है, न मतभेद, न अहंकार से अपने को कुछ बनने की भावना, किसी को न्यून समझ के, किसी को हीन समझ के, किसी को घृणा नहीं करते हैं, हो ही नहीं सकता। चिट्ठी को भी जीने का अधिकार है, वो हमें देना चाहिए।
वनस्पति योनियों को भी अनर्थ के बिना कारण काटना नहीं चाहिए। ये धर्म सिखाता है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें सत्य आचरण है। तो सत्य आचरण के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हम हमारी ओर से किसी को कष्ट नहीं देंगे। हम किसी को बिन जरूरी दुखी नहीं करेंगे। इतना कड़क न्याय रहता था पहले। जो धर्म आचरण करते थे, जो आत्मधर्म में मानते थे, अपने पर स्वयं पर बहुत निग्रह रखते थे। देखते थे अपने व्यवहार को और व्यवहार में गलती न हो इसका ध्यान देते थे। और गलती होवे तो स्वयं सजा भुगत लेते थे और कष्ट भुगतते थे। कष्ट भुगतते भी अपनी गलती सुधार लेते थे, मगर फिर दोबारा जन्म में जाने का भाव नहीं करते थे। दोबारा शरीर में जाने से कष्ट के सिवा और क्या है? हम सब ने जिंदगी जी है। देखो कैसे कैसे मान्यताएं हैं, कैसे भेद हैं, अपने पराये के कैसे ख्याल हैं। अरे भाई, एक तसु जमीन कोई लेके आया नहीं है और कोई लेके जा नहीं सकता। और धन संपत्ति वगैरह भी हम कुछ लेके नहीं आए और लेके नहीं जाएंगे। सब कुछ छोड़ के जाएंगे। और उसके लिए इतने तूफान नहीं बहे। प्रत्येक मनुष्य इतना निश्चय कर ले कि मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सबको प्रेम से बरतूंगा और सबको प्रेम सिखाऊंगा। मैं सबके साथ प्रेम करूंगा। तो कभी भी किसी को भी दुखी नहीं होना है। संसार में जन्म मरण में आना जाना नहीं होता है। हम सबको वो ही करना है कि हम सबको ब्रह्म दृष्टि से देखें, कार्य एज पर नीति करें, जो नीति में पहले से ही निश्चिंत है। कर्म में नीति के विरुद्ध कुछ न करें और व्यवहार में कोई गलती न करें। अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोचें कि कितने समय के लिए लाभ। मनुष्य जन्म शरीर है तब तक, मगर लाभ के लिए जो भी गलत किया उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो वो नहीं करना है, उसके लिए जन्म नहीं लेना है भाई। दुख भुगतने के लिए, गलत कर्म का परिणाम भुगतने के लिए हमें नहीं आना है। भक्त बनो और हमेशा भक्त रहो। समर्पण परमात्मा को। सिर्फ कोई मूर्ति में भगवान नहीं है, हर जीव में भगवान है। चराचर सब में भगवान है। जड़ चेतन सब भगवान है। तो जड़ को भी आप जड़ मानते हो, मूर्ति को, उसको तोड़ दोगे तो भी दुर्व्यवहार हुआ। भी एक गलत व्यवहार हुआ। वो जड़ नहीं है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। जड़ और चेतन कुछ भी, चाहे कोई आकृति बनावे, चाहे बिना आकृति पहाड़ को पूजे, क्या फर्क पड़े? इसमें भी भगवान देखना। ये इसलिए सिखाया गया है कि हम सब में भगवान देखने का अभ्यास करें और भगवत स्वरूप देखते देखते हम वो ही सब में देखते देखते अपने में भी देख पाएंगे। इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण के लिए इतना करना बहुत ज़रूरी है। सब में परमात्मा देखें और व्यवहार हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे सामने जो आए वो नीति की सम्मति के अनुसार करें, नहीं तो नीति विरुद्ध कुछ भी वर्तन न करें। ये याद रख के हम आगे बढ़ेंगे, अपना जीवन जिएंगे और सबको सुख शांति और विस्तृति देंगे, अवकाश देंगे। अवकाश में सब अपने अपने ओर से, अपने अपने रीत से जी सके नीति सम्मत। वही हमारा व्यवहार बना रहे, वही परमात्मा की हम पर कृपा बनी रहे कि हम सत्य के बेज पर ये जीवन को जिए। इससे ज़्यादा कहने जैसा कुछ नहीं है। हम अष्टावक्र गीता का अधूरा सत्संग आगे से करेंगे। अब जनरल आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं और बहुत दिनों के बाद सत्संग हुआ है। हम व्यस्त थे, इसलिए श्रावण मास में
ये वीकली सत्संग नहीं कर पाए, अब से नियमित होगा। और इसमें किसी का कोई भी सजेशन है तो ज़रूर कहते रहना, ऐसे विषय पे भी सत्संग करने की कोशिश करेंगे। और अब खास हमें मंत्र जाप करना है। आज का दिन सत्संग का इतने विराम के बाद पहला है, तो हम मंत्र जाप करेंगे। इसमें एक तो हम किसी के जो जीवात्मा पृथ्वी से विदा लेने की तैयारी करता है वो शांति से चला जाए और शांति से अपने कर्म के अनुसार अपनी गति प्राप्त करें। वो करने के लिए आप सबको आई थिंक पहचान है, वर्जीनिया में सरोज बेन